ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ SS ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਕਾਦੀਆਂ ਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਪਨਾ ਮਿਸਰਾ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੱਡਾ, ਬਿਰਜ ਮੋਹਨ, ਬੋਬੀ, ਸਰਬਜੀਤ, ਕਾਰਤਿਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। अगले वर्ष जब इसी कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, जब करवा चौथ का व्रत आया, उसने फिर से इस व्रत को करना आरंभ कर दिया। अपने से बड़े का आशीर्वाद लेना और भगवान के पूजा अर्चना में अपने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान उसकी पूजा से, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान दिया, रोग मुक्त करके उसे धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर इस चतुर्थी के व्रत को करता है, भगवान गणेश की कृपा से वह अमर सुहाग को प्राप्त करके गणेश जी की कृपा दृष्टि का पात्र बनता है। अरे गणेश जी भगवान की एक और कथा आती है कि एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र और एक बहू। वह बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी भगवान का पूजन अर्चन किया करती थी। गणेश जी भगवान साक्षात उसके सामने में आकर के कहते कि अरे बुढ़िया माई, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वह वरदान मुझसे मांग ले। वह बुढ़िया माई कहने लगी कि हे भगवान, अरे मुझे तो कुछ मांगने तक नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगू और कैसे मांगू। गणेश जी भगवान कहने लगे कि तू अपने घर जा, बेटे बहू से पूछ करके आना, उसके बाद में तू मांग लेना। वह बुढ़िया अपने घर को चली गई। बेटे और बहू से जाकर के पूछा। बेटे ने कहा कि माता, तू गणेश जी भगवान से धन संपत्ति मांग लेना। बहू ने कहा कि नाती पोता मांग लेना। वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरे बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं। वह घर से बाहर पड़ोसियों के पास चली गई। पड़ोसियों ने उसे कहा कि अरे बुढ़िया माई, अब तुम्हारी थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, अरे तू क्यों मांगे धन और नाती पोता, तू अपने लिए आंखें मांग ले, नेत्र मांग ले, ताकि जितनी तुम्हारी अब जिंदगी शेष बची है वह जिंदगी तू सुख से व्यतीत कर सके। वह बुढ़िया माई पड़ोसियों की बात को सुन करके अपने घर वापस आ गई। सोचने लगी कि मैं भगवान से वही कुछ मांगूंगी जिससे बेटा बहू, मेरे परिवार सबका कल्याण हो जाए, वही वरदान मैं उनसे मांगूंगी। अगले दिन वह बुढ़िया फिर से गई। भगवान गणेश जी महाराज फिर से उसके समक्ष में आए। कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू मांग, मैं वचन देता हूँ कि तू जो कुछ भी मांगेंगी वह सब कुछ तुझे मिलेगा। बुढ़िया माई कहने लगी कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, अरे आंखों में प्रकाश दे दो, नाती पोता दे दो, सुख संपत्ति दे दो, अमर सुहाग दे दो, और अंत में मुझे मोक्ष भी प्रदान कर देना। बुढ़िया की इस बात को सुन करके गणेश जी भगवान हंसने लगे। कहने लगे कि अरे बुढ़िया माई, अरे तूने तो आज मुझको ठग लिया है। अरे तू तो कहती थी कि मुझे कुछ मांगने तक नहीं आता, और तुमने आज मुझसे सब कुछ मांग लिया है। खैर,
आज तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुझे मिलेगा। ऐसा वरदान देकर गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा वरदान आपने उस बुढ़िया माई को दिया है वैसा ही हम सबको देना। अरे जो स्त्रियां इस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस करवा चौथ का व्रत करती हैं, भगवान गणेश की कृपा से वह अमर सुहाग को प्राप्त करती है तथा अंत में भगवान गणेश की कृपा का पात्र बनती है। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। धोखा किया है, उसने अग्नि जला करके प्रकाश तुमको दिखा दिया और झूठ तुझसे आकर के कहा कि चंद्रमा निकल गया है, लेकिन उसने अपने भाइयों की बात पर तनिक सा भी ध्यान न दिया। उसने उसी प्रकाश को अर्घ्य चंद्रमा समझ लिया और अर्घ्य दे करके उसने भोजन कर लिया। उसके भोजन करने से उसका व्रत जो था वह भंग हो गया। उसके व्रत के भंग होने से गणेश जी भगवान अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका जो पति था वह सख्त बीमार हो गया। उसके घर में जो कुछ भी था वह सब कुछ उसके बीमारी में खर्च हो गया। यह देख करके उसे बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। जब उसे अपनी गलतियों का पता चला वह उदास रहने लगी। वह गणेश जी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसका पति जो है वह ठीक हो जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके कथा श्रवण करके उनको प्रसन्न किया जाता है तथा अपने अमर सुहाग की कामना की जाती है। आप सब इस करवा चौथ के व्रत को ध्यान पूर्वक से श्रवण करेंगे। करवा चौथ व्रत की कथा कि एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। अरे रात्रि को साहूकार के लड़के जब काम काज से निवृत्त होकर के अपने घर को आए और भोजन करने लगे तब अपनी बहन से उन्होंने कहा कि बहन तू भी आकर के हमारे साथ में भोजन कर ले। उसकी बहन ने कहा कि आज हमारा करवा चौथ का व्रत है तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। यह सुनकर के उसके भाइयों ने एक काम किया, शहर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी में उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए कहा कि बहना चांद निकल गया है, अर्घ्य देकर के तू भोजन कर ले। उन भाइयों की बहन ने जाकर के अपने भाभियों से कहा कि भाभी चांद निकल गया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर के भोजन कर लो। उनकी जो भाभियां थी इन सब बातों को जानती थी। भाभियों ने कहा कि बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई होए। अज शीतला मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ इस करवा चौथ का ਜਿਹੜਾ व्रत कथा बहुत धूमधाम ਨਾਲ मनाया गया है। शामी 4 बजे तो लैके ये कथा शीतला मंदिर में शुरू हो गया सी। सारे जे सुहागना इस्त्रियां ने वो शीतला मंदिर के सज सवर के आईयां ने तो उन्होंने गणेश जी भगवान जी का पूजा करके कथा श्रवण करके तो फिर अपने अपने घर में गणेश जी का प्रसाद लैके फिर घर में गए। सारिਆਂ ਨੂੰ इस गणेश चतुर्थी व्रत से करवा चौथ व्रत से पूरे शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई होवे तो सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ गणेश जी भगवान की कृपा जी है वो बनी रहे। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय।